मिर्जापुर के विधानसभा मझवा क्षेत्र के करसड़ा गांव में भदोही सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर हुए बोटी कांड को लेकर जनपद में सभा करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बोटी कांड को इतिहास में दर्ज करने का बयान दे दिया था, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। ऐसे में विधानसभा मझवा उपचुनाव में भी सियासी हलचल और भी तेज हो गई है, जो कि श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक व समाज सेवी हरिमोहन सिंह उर्फ टप्पू बाबू ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बोटी कांड में नया मोड़ ला दिया है। मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ जयदीप उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सभा मझवा में इस समय बोटी कांड बहुत तेजी से फैल रहा है। वही कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको इतिहास में दर्ज करने का दिया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। मैं बार बार कहता हूं, पुनः माननीय अखिलेश जी उसको दोहरा के चले गए। एक तो बिरादरी बिन समाज से उन्होंने विधानसभा का टिकट दिया, दूसरे फिर वही जो मुगलों का जो पुराना उनका पद्धति था पूर्वजों के, उनके उन्होंने अपने यहाँ चालू किया और करके फिर वो चले गए। फूट डालो राज करो। कार्यकर्ता थकते हैं तो कभी कोई पूड़ी सब्जी बनवा लेता है, कभी कोई चावल दाल बनवा लेता है। जिसकी जो सामर्थ्य होती है वैसा कार्यकर्ताओं के लिए अपने लोग कार्य करते हैं। और न वहाँ कोई दावत था, न कोई वहाँ कोई सिस्टम था। कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ वांछित तत्व वहाँ पर एंट्री कर गए थे, जिनसे वहाँ बर बवाल हुआ। और उस चीज़ों को इतना तेजी से, चूंकि प्री प्लानिंग ये सब कार्य हुए हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में जान गया। कांड तो डेली होती हैं, हर जगह होता है। क्या इटावा में नहीं हो रहा है, मैनपुरी में नहीं हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है? लेकिन ये मझवा को हाईलाइट करने का योजना बनाकर इन लोगों ने बोटी कांड किया। माननीय अखिलेश जी कल जो बोल के गए हैं, निराधार बोले हैं। प्रतीक्षम किम प्रमाणम। क्या उनके यहाँ कितनी वारदाताएं हुई हैं, क्या उनको याद नहीं है? मझवा में ही बोटी कांड उनको कैसे याद आ गया? इसका मतलब कि ये योजना पहले से चल रही थी। उसमें 25, 50, 10, 20 जो भी व्यक्ति थे, उसमें 5 आदमी अपनी एंट्री करा के वहां पर विवाद करवाया इन्होंने, और वो भी उस बिरादरी से जिस बिरादरी को इन्होंने टिकट दिया। बड़ा आश्चर्य का विषय होता है ये। इस तरह का इनका ये एम है। ऐसा यहाँ पे उपचुनाव विधानसभा का चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे 3 बार करीब मुख्यमंत्री, उसके बाद लगभग उप मुख्यमंत्री, तमाम विधायक, सांसद यहाँ पे मझवा विधानसभा को साधने में लगे हैं। मतलब ऐसा क्या है कि इस चुनाव को इतना हाईलाइटेड किया जा रहा है? बहुत अच्छी बात आपने कही। एक्चुअली में है क्या कि देखिए, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के आने का कारण है पूरे 9 विधानसभा इस समय पूरे प्रदेश में चुनाव हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह 2-2 बार सभाएं की हैं, ऑन रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं। सेकेंड बात रह गई उप मुख्यमंत्री जी के, तो उप मुख्यमंत्री जी भी जो है ये पूरे हमारे सर्कुलर के अनुसार कर रहे हैं। और जिनकी जो संबंध है, जो भी अपने लोग हैं, वो आने का प्रयास करते हैं। और स्वाभाविक है कि शादी विवाह और चुनाव इसी में अपनों की पहचान होती है, तो इसके लिए किसी को कोई अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। वो भी आ रहे हैं, नाना प्रकार के लोग आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। ऐसा विधानसभा मझवा में की क्षेत्र में ब्राह्मणों को लेकर कुछ ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बता रहे हैं कि बसपा से जो दीपू तिवारी जी हैं, यह ब्राह्मणों के पक्ष का काफी वोट अपने पक्ष में करना चाह रहे, तो ऐसे में राजनीतिक पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, होता क्या है कि जिस तरह से जब चुनाव तीनों प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी लड़ते हैं, उतनी प्रकार के चश्मे लगा लेते हैं। काला चश्मा लगाने वाले को सारी दुनिया काली नजर आती है, और हरा चश्मा लगाने वाले को सारी दुनिया हरी नजर आती है। तो ये सभी जब अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बम्पर वोट से जीत रहा हूँ, आपके 10 वोट और मिल जाएंगे तो मैं 10 वोट और बढ़ जाएगा। तो इन तरह की बातों को करना स्वाभाविक है, हर प्रत्याशी को करना चाहिए। मानव का एक स्वभाव भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कैडर के वोट हैं, जो बीजेपी के वोट हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जिनके जो वोट हैं वो कहीं नहीं जाने, और बीजेपी यहाँ से बम्पर वोट से जीते। अभी कल ब्रजेश पाठक का यहाँ पे कछवा में आगमन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम के लोग, उन्होंने इशारा में कहा कि यदि ये लोग न रहें तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो कि आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास का नाम देकर चलती है? देखिए, वो बड़े नेता हैं और उनके कहने का भाव कुछ बहुत अच्छा रहा है। आप समझने का प्रयास करें। उनके कहने का सेंस ये था कि जो देश को विभाजन करते, देखिए उनके भी पूर्वज तो हमारे ही हैं, वो हमारे में से ही तो बटे हैं।
फर्क इतना है कि उनके देखने की जो शैली है वो बहुत कमजोर हो गई है। इसलिए हो गई है कि आसुरी शक्तियां पीछे जो ऊपर से लगी हुई हैं उनको बर्बाद करना चाहती हैं, जबकि हकीकत क्या है कि उन लोगों को सभी को घर वापसी हो जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, समझने का प्रयास करें, यहाँ मुसलमान थे कहाँ, यहाँ तो सब कन्वर्टेड हैं और सभी कन्वर्टेड को अपने हिंदुस्तान के जितने भी अपने भारत देश के हैं सभी को अपने भारत देश की ही चर्चा करनी चाहिए, न कि विदेशियों की बात करनी चाहिए। जी ठीक, धन्यवाद। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरिमोहन सिंह टप्पू बाबू, प्रबंधक गांधी विद्यालय, समाज सेवी हूँ और मझवा विधानसभा में या मिर्जापुर में पूर्वांचल में आप सभी के सहयोग से समाज के कार्य करने का, अनेक कार्य करने का बहुत सही अवसर प्राप्त हो चुका है और मैं बार बार अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा कि कैसे विकास हो सके।